अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और प्यारे बच्चों और ख़वातीन, माए बहनें और बेटियां, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है, पहली मर्तबा ये दौलतपुर में आना हुआ, ये सआदत नसीब हुई। और मैं जिस घर में था जहाँ हमने खाना खाया, मौलाना का बयान भी सुन रहे थे। कौन मौलाना? कहाँ है? मौलाना मोहम्मद अली साहब का बयान सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर जब यहाँ पहुँचे और हमारे बेटे कारी कमरुल इस्लाम ने तो धूम मचा दी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के सुनने को कबूल फरमाए, बैठने को कबूल फरमाए, और जो सुना अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं दौलतपुर पहली मर्तबा आया, यहाँ पहली मर्तबा आना हुआ है, तो मेरे को नहीं मालूम कि आपने मुझे देखा ज़रूर होगा, आमने सामने पहली मर्तबा देख रहे होंगे। तो कितनी देर मेरे को बोलना है मेरे को नहीं मालूम, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा। आप क्या अपनी बीवी से मशवरा करके आए हो? हाँ, वो न बोले जिसकी शादी न हुई हो। वो तो 3 घंटा भी बोले, 4 घंटा भी बोले, कहाँ कोई इंतजार करता है। आप सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? आवाज नहीं आ रही है, सुनेंगे सब इंशाअल्लाह? अच्छा, एक बात जो मैं हर जगह कहता हूं, हम सुनेंगे। बोलो हम। आवाज नहीं आ रही है। हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, अमल भी करेंगे। बोलो क्या करेंगे? अमल भी करेंगे। नंबर 1 सुनेंगे और नंबर 2 अमल करेंगे। हम अल्लाह को पूछेंगे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह आप क्या देंगे? क्योंकि हम तो 2 काम करेंगे। अल्लाह अभी करेंगे, दौलतपुर में करेंगे, सुनेंगे और अमल करेंगे। अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा हो, मेरी बंदी, तुम 2 काम करोगे ना, सुनोगे और अमल करोगे। अल्लाह फरमाते, मैं भी 2 इनाम दूंगा। पहला इनाम, तू चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। और दूसरा इनाम, जैसे अभी कारी कमरुल इस्लाम ने फरमाया, दूसरा इनाम बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो कौन कौन तैयार है भाई 2 काम करने के लिए? थोड़ी आवाज बढ़ा दे, थोड़ी आवाज, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। 2 काम हमको करना है, साथ में बोलो। 1 तो सुनना, नंबर 2 अमल करना। और अल्लाह से कितने इनाम लेना है? 2। एक तो मौत के वक्त कलमा, और नंबर 2 बगैर हिसाब किताब के जन्नत। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा हुआ है। बोलो कहाँ पे लिखा हुआ? कुरान में। अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना फरमाते, मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते, मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, आज सुनेंगे, बोलो आज सुनेंगे और अमल करेंगे। हमने अल्लाह को पूछा, अल्लाह हम सुनेंगे भी, अल्लाह हम अमल भी करेंगे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाते, मैं हिदायत दूंगा। हिदायत का मतलब ये है, नंबर 1 तू चाहेगा या ना चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और तू चाहेगा या ना चाहेगा, अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के जन्नत अता करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब लोगों को कलमा चाहिए ना? किनको चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करें। कलमा चाहिए ना? और जन्नत भी चाहिए ना? जी, सबको कलमा चाहिए? हाँ बोले।
जन्नत चाहिए तो आज सुनेंगे और क्या करेंगे हम। अच्छा, जन्नत में जाना है, ये दाऊदपुर वाला, ये दौलतपुर वाला, जरा इत्मीनान से बोलो, जन्नत में जाना है। आवाज नहीं आ रही। अगर मैं गुजरात में होता ना, गुजरात में, और जब मैं ये सवाल पूछता हूँ जन्नत में जाना है, बाकायदा मजमा खड़ा होता है और खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके कहता है हाँ 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 हमको जाना है, हमको जाना, हमको जाना। या मैंने देखा मूड नहीं है जन्नत में जाने का। किस किस को जाना है जन्नत में? दोनों हाथ ऊपर। भाई सबको जाना जन्नत में? चलो माशाल्लाह, बैठ जाए। अब मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, जन्नत में क्यों जाना है? जन्नत में क्यों जाना है? भाई जाना है ना? हाँ बोलो, जाना है ना? क्यों जाना है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जन्नत में इसलिए जाना, आराम ही आराम। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बोलो ना, जन्नत में आराम ही, इतना आराम, कोई टेंशन नहीं जन्नत में, कोई टेंशन नहीं। बल्कि जन्नत में हमको कोई चीज चाहिए, हम अल्लाह से मांगेंगे। भाई जन्नत में कोई चीज चाहिए हमको, किससे मांगेंगे? अल्लाह को कहेंगे अल्लाह ये चाहिए मुझे, अल्लाह ये चाहिए। अल्लाह क्या कहेंगे? मांगता क्यों है? अल्लाह कहेंगे मांगता क्यों है? तो हम कहेंगे अल्लाह तेरे से ना मांगे तो किससे मांगे? अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं। अल्लाह कहेंगे ये जन्नत है, मांगने का नहीं, यहाँ मांगेगा तो मैं अता करूंगा, सोचता जाएगा तो भी अता कर दूंगा। जन्नत में मांगेंगे तो भी मिलेगा, और बोलो सोचेंगे, ओनली थिंकिंग, सिर्फ सोचेंगे तो भी मिलेगा। और ये भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया, पारा नंबर 24। बोलो पारा नंबर, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सब सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाएंगे आजा मेरी बंदी जन्नत में आजा, जो मांगेंगे वो भी अता करूंगा, जो सोचेंगे वो भी अता करूंगा। इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान अल्लाह होगा, खाने वाले हम होंगे, खिलाने वाला, मांगने वाले हम होंगे, देने वाला, सोचने वाले हम होंगे, अता करने वाला। तो जाना सबको जन्नत में जाना। और कहां से? बहुत आपकी उर्दू की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत। शादी हो गई आपकी? हो गई? तो बीवी के सामने भी ऐसी बातें करते? ऐसे शेर शायरी में तो पूरी रात निकल जाती होगी। कितना अच्छा इनका उर्दू बोलना। यानी जब मैं ये गांव से गांव आया तो मैं ये सोच रहा था मालूम नहीं कहाँ कोने में मेरे को लेके जा रहे हैं, कहीं मारना धाड़ने वाला काम तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब इनको देखा तो ऐसा लगा कि जंगल में भी फूल बसा हुआ है। और इनकी उर्दू, ये तो हमारे गुजरात में भी ऐसी अच्छी उर्दू कोई नहीं बोलता जो आप इतनी फटाफट उर्दू बोल रहे थे। अल्लाह ताला अभी तो जवान है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए। खैर हम अपनी बात पर आ जा। भाई जन्नत में जाना, हाथ ऊपर करे फिर एक मतलब जन्नत में जाना, सबको जाना जन्नत में। जन्नत में कोई टेंशन नहीं, साथ में बोलो जन्नत में कोई टेंशन। मालूम है जन्नत में किसी को पेशाब भी नहीं आएगा। बोलो जन्नत में किसी को पेशाब नहीं आएगा, पाखाना नहीं आएगा। हमारे नबी ने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे लोग जब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में न किसी को पेशाब आएगा न किसी को पाखाना आएगा। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल जन्नत में पेशाब पाखाना नहीं? हमारे नबी ने कहा बिल्कुल नहीं। तो वो सहाबी ने कहा जन्नत में खाएंगे, भर भर के खाएंगे, भर भर के पिएंगे, तो जाएगा कहाँ? भाई जन्नत में खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अरे दौलतपुर वाले बोलो ना, खाएंगे ना, पिएंगे ना, तो जाएगा कहाँ? हमारे नबी ने क्या प्यारा जवाब दिया, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने क्या जवाब दिया? जुशा का जुशाइर में
मिस्क। हमारे नबी फरमाते आज जन्नत में जाएंगे बहुत खाएंगे, बोलो बहुत खाएंगे, बहुत पिएंगे, फिर एक डकार लेगा, आह करके डकार लेगा, और डकार लेगा। हमारे नबी ने फरमाया खाना भी हजम होगा, पीना भी हजम होगा, और एक डकार लेगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बोलो सुभान। तो जन्नत में आराम ही आराम, न पेशाब न पाखाना, बोलो आराम ही जाना, जन्नत में जाना। फिर बोलो न जाना। कि मेरे को यहाँ आना था दौलतपुर। कहाँ आना था? कई दिन से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे, आप भी लगे हुए थे, दौलतपुर जाना है। तो हमको जन्नत में जाना है, तो हमको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि अल्लाह ने जन्नत कितनी बनाई। भाई अल्लाह ने, दौलतपुर वालों मेरी उंगलियां देखो, अल्लाह ने जन्नत कितनी बनाई? बराबर बराबर देखकर बोलो कितनी बनाई। उसमें पहली जन्नत अल्लाह ने कैसे बनाई मालूम? यूं कुन फयकुन, बोलो कुन फयकुन, यानी बन जा, जन्नत बन गई। और जैसे पहली जन्नत बन गई, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा देखो देखो ये मैंने पहली जन्नत बनाई। और फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी जन्नत बनाई। अल्लाह ने फरमाया पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा दूसरी कैसे बनाई अल्लाह ने? कौन बोलते जाओ, कौन फयकुन। हाँ ये अल्लाह का दस्तूर है, हो जा, बोलो जन्नत हो गई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरी हुकूमत का मामला बड़ा अजीब है। अल्लाह फरमाते मैंने कोई चीज का इरादा कर लिया, मैंने कह दिया कुन हो जा, वो चीज हो गई, बन जा, बोलो वो चीज बन गई। तो अल्लाह ने दूसरी जन्नत बनाई, कुन फयकुन। और फरिश्तों को कहा देखो, फरिश्तों ने कहा अल्लाहु अकबर, ये तो पहली जन्नत से भी अच्छी है दूसरी जन्नत। अल्लाह ने फरमाया तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने तीसरी कैसे बनाई? वही कौन, बोलो मेरा साथ देते जाओ, बोलो कौन फयकुन। तीसरी बन गई, वो दूसरी से भी अच्छी। फिर अल्लाह ने कहा चौथी और इससे अच्छी बनाऊंगा। और कैसे बनाई? बोलो कौन फयकुन। फिर पांचवी बनाई, कौन फयकुन। फिर छठी बनाई, कौन फयकुन। फिर सातवीं बनाई, कौन फयकुन। कितनी बन गई? अब आखिरी जब बनाने का वक्त आया तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह कह दो, अल्लाह कह दो कुन फयकुन, आठवीं भी बन जाएगी। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, पहली 7 मैंने बनाया कुन फयकुन, आठवीं कुन फयकुन से नहीं बनाऊंगा। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह फिर आप कैसे बनाएंगे? अल्लाह ने कहा मेरी कसम मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के हाथ कैसे हमको नहीं मालूम, कमा यली को भी जलाली ही व शानी ही, अल्लाह को मालूम अल्लाह के हाथ कैसे। लेकिन अल्लाह ने पहली 7 जन्नत बनाई कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन। और 8वीं जन्नत दौलतपुर वालों अल्लाह ने कुन फयकुन से नहीं बनाई बल्कि अपने हाथों से बनाई। अब मैं आपको सब कितनी जन्नतें हो गई टोटल कितनी हो गई? 8। मैं नाम लूंगा, आप उंगली पर गिनते जाओगे। अब गिनना शुरू करो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। सुभान अल्लाह, हर जन्नत में सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। अल्लाह ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरी बनाई जन्नते आदन। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी बनाई जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं जन्नत बनाई जन्नते सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने 6ठी बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने 7वीं बनाई जन्नतुल मावा। ये 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई कुन फयकुन।
अल्लाह तबारक व तआला ने 8वीं जन्नत बनाई, अपने हाथों से बनाई। अल्लाह ने उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। कितनी जन्नतें हो गई? कितनी हो गई? 8 हो गई ना। उसमें सबसे अच्छी कौन सी? 8वीं वाली जन्नतुल, क्योंकि अल्लाह ने उसको कुन फयकुन से नहीं बनाई, अल्लाह ने अपने दौलतपुर वालों आराम से जवाब देना, जल्दी मत करना। अपने को किस में जाना है? बहुत जल्दी बोला ना बेटा, तो 8वीं में जाना है? नहीं, हाँ बोलो ना। क्यों पहली अच्छी नहीं? तो क्यों पहली में नहीं जाना? पहली जन्नत का आपको मालूम है हाल क्या है? पहली जन्नत का हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि पहली जन्नत का हाल क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी घोड़े पर बैठे, बोलो एक आदमी घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, दौड़ाता रहे, 100 साल घोड़े को दौड़ाता रहेगा, जन्नत का एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। जन्नत का एक दरख्त खत्म, उसी को अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुदाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत के बड़े बड़े दरख्त होंगे, 100 साल तक घोड़े को दौड़ाता रहेगा, जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। ए मेरे दौलतपुर वालों, जब पहली जन्नत का ये हाल है तो 8वीं जन्नत कैसी होगी? बोलो सुभान अल्लाह। और हमको किस में जाने का? मैंने एक जगह पर पूछा, बार बार पूछा, भाई कौन सी जन्नत में जाने का, कौन सी जन्नत में जाने का? पूरा मजमा बोले 8वीं जन्नत, 8वीं जन्नत, जन्नतुल फिरदौस। मैं जब बार बार पूछने लगा तो मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा कारी साहब तुमको किस में जाने का? जिसमें तुमको जाने का उसमें हमको जाने का। मैंने कहा जन्नतुल फिरदौस में ही जाने का। किस में जाने का? अब जो मैं बात बताऊंगा ना आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे नबी मेराज पर गए थे, आवाज नहीं आ रही? गए थे, किससे मुलाकात हुई? अल्लाह से, आमने सामने। बोलो अल्लाह से मुलाकात कैसे हुई? अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात की। अच्छा, जब सुनना, हमारे नबी ने जब अल्लाह से मुलाकात की तो हमारे नबी ने कहा अल्लाह मैं 8 जन्नत को देखकर आया हूँ। हमारे नबी ने कहा अल्लाह मैं 8 जन्नत को देखकर आया हूँ, उसमें जो आखिरी जन्नत है ना, कौन सी? जन्नतुल अल्लाह बहुत जबरदस्त है। अल्लाह, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह बहुत जबरदस्त जन्नत है, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत है, अल्लाह बहुत बड़ी जन्नत है, अल्लाह अल्लाह तूने अपने हाथों से बनाई है, अल्लाह अल्लाह वो जन्नत आप किसको देंगे? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया मुस्तफा फिक्र मत करना, वो जन्नत सबसे पहले तेरी उम्मत को अता करूंगा। खुश हो गए ना? वो जन्नत किसको अता करूंगा? तेरी उम्मत को अता करूंगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा दूसरी मर्तबा अल्लाह 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 वो जन्नत, वो आखिरी वाली जन्नतुल फिरदौस, सबसे बड़ी वाली, अल्लाह जिनको आपने हाथों से बनाया है, अल्लाह आप किसको अता करेंगे? अल्लाह ने फरमाया लिख कर देता हूँ, सबसे पहले अता करूंगा तो आपकी उम्मत को अता करूंगा। अल्लाह ने लिख कर दिया। बोलो अल्लाह ने, आज भी कुरान में लिखा हुआ है, पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा कलमा पढ़ने वाले बंदे बोलो ला इलाहा।
साथ में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियां, अच्छे अमल करने वाले बंदे और बंदियां, तुम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेगा। हम जन्नतुल फिरदौस में कैसे रहेंगे? हमेशा। बोलो कैसे रहेंगे? हटेंगे वहां से? दाऊदपुर और ये दुनिया तो बहुत छोटी है, जन्नतुल फिरदौस तो कहां से कहां तक होगी। तो मेरे को सच बताओ दाऊदपुर वालों, हम लोग जन्नतुल फिरदौस में गए फिर बाहर आएंगे वापस? अरे बाहर आएंगे? अल्लाह ने फरमाया ला यबगूना अन्हा इवला वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन। अल्लाह फरमाते मेरा जो बंदा मेरी बंदी जन्नतुल फिरदौस में जाएगा ना हटेगा। बोलो ना हटेगा, ना हटाया जाएगा, ना निकलेगा, ना हम छोड़ेंगे जन्नतुल फिरदौस। वो तो किसकी है? हमारी। हम दूसरों की जमीन नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। हमने कितनों की जमीन, कितनी बहनों का हक, कितने लोगों का सामान, कितने लोगों का कर्जा हम खा गए। हमने दूसरों का नहीं छोड़ा तो हमारा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सबको जाना जन्नत में? नहीं बोलो ना, सबको जाना जन्नत में। जो मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा मजमा मेरे को मिल जावे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी बात बहुत प्यारी हो जाएगी। जन्नत में जाना है, पहले फिर एक मर्तबा बात पक्की करो, जन्नत में जाना है। और कौन सी जन्नत में जाना है? जन्नतुल फिरदौस में जाना है। और जन्नत में आराम ही, साथ में बोलो जन्नत में आराम ही। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा हदाइका व अनाबा व कवाइबा तवाबा व कअसन दिहाका ला यस्माऊन फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअ मिन रब्बिका अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां जन्नत में कामयाब हो जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में फल मिलेंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में बागात मिलेंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में हूरें मिलेगी, सुभान अल्लाह। जन्नत में शराब मिलेगा, सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी को गाली नहीं देगा, सुभान अल्लाह। कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारेगा, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते तू जमीन पर मुस्तफा का दामन थामता जाएगा, मैं बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करता जाऊंगा। सबको जाना जन्नत में। आज वादा पक्का कर लो, जाएंगे इंशाअल्लाह। जाएंगे ना? 3 काम के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह की कसम खाता हूँ, आज हम यहाँ दौलतपुर में जमा है, मैं कारी अहमद अली उलमा के बीच में अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, 3 काम करो। आज यहाँ जमा है, कल मैं और आप जन्नतुल फिरदौस में जमा होंगे। लेकिन वादा पक्का करो 3 काम करने का। मेरा आना बेकार नहीं हो, बहुत दूर से आया हूं और कल वापस यहीं पर हूं। मैं कहीं कहाँ पर? बलिया में, कल बलिया में हूँ। आओगे ना? वहां आओगे ना? हाँ, क्योंकि इतना सोचो ना कि आदमी इतना लंबा सफर करके आया, आपको तो खाली 30 किलोमीटर आना है। मैंने पूछा बलिया कितना दूर है? कहा यहाँ से 30 किलोमीटर तकरीबन दूर है। तो जब आज आए हो, आज पार्ट नंबर 1, कल पार्ट नंबर 2, दोनों पार्ट पे अमल करेंगे। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, आज वादा करो 3 बातों पे अमल करेंगे। मेरे दौलतपुर वालों, कसम अल्लाह की, परवरदिगार की कसम, आज हम यहाँ बैठे हैं, कल मैं और आप जन्नत में बैठेंगे। जिसमें सबसे पहला काम ये यकीन कर लो, करने धरने वाली जात अल्लाह ही की जात है। कौन कौन तैयार है इस बात के ऊपर? पहली बात ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही है, ला इलाहा, करने धरने वाली जात किसकी जात है? और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह को कोई रोक सकता है? नहीं बोलो ना, अल्लाह को कोई रोक सकता? अभी आपको एक वाकया सुनाऊंगा, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। अल्लाह ऐसा भी करता है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है?
अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत है? अल्लाह की हुकूमत के आगे कोई हुकूमत है? अल्लाह की सल्तनत के आगे कोई सल्तनत है? आपको मालूम है एक नबी गुजरे हैं जिनका नाम था हजरत उजैर। बोलो नाम क्या था? ये नाम मालूम नहीं यहाँ रखा जाता होगा, नहीं रखा जाता होगा, रखते हैं, नाम रखते हैं उजैर। बोलो क्या नाम? उजैर। एक नबी गुजरे हैं हजरत उजैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुक्म दिया, अल्लाह का हुक्म आया कि उजैर अपनी सवारी तैयार करो, अपनी सवारी तैयार करो। वो जमाने में सबसे बड़ी सवारी गधा होता था। बोलो वो जमाने में सबसे बड़ी सवारी गधा, जिसको अरबी में कहते हैं हिमार। अरबी में क्या कहते हैं? हिमार। तो उन्होंने अपना जो गधा था अच्छा खासा हट्टा कट्टा मोटा वो गधा तैयार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उजैर मेरे पैगंबर मेरा हुक्म है सवारी तैयार करो और खाना भी तैयार करो और पीना भी तैयार करो, और तुमको बहुत लंबे सफर पे जाना है और जिस जगह पे जाना है वो जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया वहां पर आपको जाना है, लेकिन अकेले नहीं जाना है। सवारी तैयार करो, खाना भी तैयार करो, पीना भी तैयार करो और लंबे सफर पे चले जाओ। हुक्म किसका? उजैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म था। बोलो